गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं सेमी टेक्निकल टर्म एंड जो कीज़ हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम कुंजियाँ, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के चले हैं इसमें जो सेमी टेक्निकल टर्म है, जिससे हम क्या करेंगे, अभी इन सब बातों को समझकर इन टेक्निक के द्वारा, इस अर्ध तकनीकी के द्वारा हम आगे जो भी हम फैमिली पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी फैमिली हो, चाहे वो डाइकोट की हो, चाहे वो मोनोकोट की हो, ठीक है, किसी भी तरह की फैमिली को पढ़ने से पहले हमें इन अर्ध तकनीकी पदों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई प्लांट में पत्ती किस तरह की होती है, पत्ती के कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं, पत्ती किस तरह से तने पर लगी होती है, पत्ती के अलावा भी अगर उसके कोई उपांग है तो वो है या नहीं है। तो ये सारी क्या है, ये सब डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं। इनको हम अर्ध तकनीकी पदों के अंदर बताते हैं और इन्हीं अर्ध तकनीकी पदों की सहायता से हम आगे कुलों का अध्ययन सुगम बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पादप हैबिट यानी अपने स्वभाव के आधार पर हर्ब, शर्ब और ट्री 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा क्लाइंबर भी होते हैं, ट्विनर भी होते हैं, वुडी ट्विनर भी होते हैं, कठलताएं जिसे हम कहते हैं। तो ये तो है इनकी हैबिट। और अगर हम इनकी बात की जाए लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल के आधार पर जो पादप हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। एनुअल यानी वार्षिक, उसके बाद बाइनियल और फिर पेरेनियल यानी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो इस तरह से, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे रूट के बारे में, और रूट में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की होती हैं, टेप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिटियस रूट। तो टेप रूट तो वो होती है जो मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर कहाँ होता है, बीज में होता है। बीज में 2 भाग होते हैं। जो पादप का जो ग्रोथ होता है वो इन्हीं 2 भागों से रिलेटेड होता है। एक को तो हम कहते हैं प्लीमूल, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है मूलांकुर। तो मूलांकुर से तो आगे क्या बनेगा, जड़ों का निर्माण होगा, और प्लीमूल यानी प्रांकुर से आगे जो ऊपर वायवीय भाग है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जिसे हम तना कहते हैं, शाखाएं कहते हैं, उन सब का विकास किससे होता है, प्रांकुर से होता है। तो टेप रूट तो हो गई वो रूट जो मूलांकुर से विकसित होती हैं, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट वो रूट हो जाती है जो पादप के एरियल पार्ट से विकसित हो। पादप का जो एरियल पार्ट है वहाँ से विकसित जो रूट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ें कहेंगे। जैसे ये पादप है तो ये तो अंडरग्राउंड जो रूट्स हो गई हैं, ये तो कैसी हो गई हैं, टेप रूट। और इसी पादप में जैसे ये शाखाएं हैं, और शाखाओं से इस तरह से आपने बरगद में देखा होगा लटकती हुई जो प्रॉप रूट्स हैं वो क्या है, ये एडवेंटिटियस रूट कहलाती हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ें हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के एरियल पार्ट से जो बनती है जड़ें, उनको हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिटियस रूट। अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण किस तरह से होते हैं। तो टेप रूट में तो मैंने आपको भोजन से संबंधित रूपांतरण बता चुका था। मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूजी फॉर्म है तरकू रूपी, वो एक रूपांतरण होता है, जिसमें मूली मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। कोनिकल होता है जैसे गाजर, ठीक है। नेपी फॉर्म कुंभाकार जैसे चुकंदर, सलजम, ठीक है। और कंदिल जो होता है जैसे कि मिराबिलिस जलापर, ठीक है। तो इस तरह से ये टेप रूट के थे। और अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिटियस रूट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर फूड। भोजन के लिए
अपस्थानिक जड़ों में कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरस, ये होता है कंदिल। अब सब खाते हैं शकरकंद, शकरकंद सब खाते हैं, लेकिन शकरकंद के बारे में ये बताया जाता है, कुछ कह देते हैं बोले तने का रूपांतरण है, तने का नहीं है, ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ें जो है वो आगे मॉडिफाइड हो जाती हैं कंद रूप में, तो फिर क्या बनता है, शकरकंद बनता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है आइपोमिया बटाटा यानी शकरकंद। ठीक है, इसके बाद आता है ट्यूबरस के बाद फैसिकुलेटेड, इसे हम कहते हैं पुलकित, पुलकित। ठीक है, अब पुलकित क्या है, देखिए इस प्रकार की जड़ में पुलकित में क्या होता है, पुलकित में एक मासल गुच्छा होता है, इस तरह से ये मासल गुच्छा होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से होता है, और इस मासल गुच्छे में ये सारी जो जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें, ये कैसी होती हैं, एक समान आकार की आकृति की होती है। तो एक समान आकृति की ये गुच्छे जो जड़ें हैं ये पाए जाते हैं। तो गुच्छे में सभी जड़ें कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें फेसिकुलेटेड का, तो ये हो जाता है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस को सत्तावर कहते हैं, इसकी जाति अगर याद रखना चाहो तो ये हो जाती है रेसिमोसस, सत्तावर कहते हैं इसकी सब्जी बनाई जाती है, इसको हम खाने के काम ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो है वो आता है ग्रंथिल। नेक्स्ट नोडुलेटेड। देखिए भोजन के लिए रूपांतरण टेप रूट में भी होते हैं और एडवेंटिटियस रूट में भी होते हैं। तो नोडुलेटेड इसे हम कहते हैं ग्रंथिल। तो ग्रंथिल रूपांतर कहाँ होते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है कुरकुमा अमाडा। ध्यान रखने की बात है, ग्रंथिल जो है कुरकुमा लोंगा भी होता है, कुरकुमा अमाडा भी है, इसे आंबा हल्दी कहते हैं, आंबा हल्दी। ठीक है, तो आंबा हल्दी किसका है, एडवेंटिटियस रूट का रूपांतरण है। इसके बाद फिर अगला जो है वो है मोनिलीफोरम। मोनिलीफोरम को हम कहते हैं मालाकार। ठीक है, ये आपको बोटेनिकल नेम याद रखने हैं, इससे आप एक चीज़ और भी सीख सकते हैं साथ में, इनको आप याद करोगे, बोटेनिकल नेम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जब हम अर्ध तकनीकी पढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और मैं उनको अधिकतर कैसा बताता हूँ, बोटेनिकल नेम में ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप इनका बोटेनिकल नेम भी अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि इकोनॉमिक बॉटनी में भी आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि वहाँ पर एक पूरी यूनिट जो है वो इकोनॉमिक जो प्लांट हैं, आर्थिक महत्व के पादप, उनसे रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होता है। इस तरह से अगर आप यहीं पर याद कर लेते हो बोटेनिकल नेम, तो कुरकुमा अमाडा आंबा हल्दी होता है, कुरकुमा लोंगा होता है हल्दी, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कुरकुमा लोंगा कहते हैं। मोनिलीफोरम जैसे मालाकार, तो कुछ जो रूट्स होती हैं वो मालाकार यानी माला जैसी शेप में आ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला जो है वो इकट्ठी कर दी है किसी ने। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वाइटिस विनिफेरा, जिसे हम अंगूर कहते हैं, सब खाते हैं अंगूर। इसका एग्जाम्पल है वाइटिस विनिफेरा, अंगूर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो मालाकार होता है, जो अंगूर होते हैं छोटे छोटे वो सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे के पास पास माला की तरह होते हैं। आप गुच्छे में लटकते हुए उनको देखोगे तो वहाँ पर भी क्या है, वो मोतियों की तरह नज़र आते हैं।
इसके बाद आता है फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये तो था भोजन के लिए रूपांतरण। ध्यान रखना, यहाँ से वाइवा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ अंगूर किसका रूपांतरण है, एडवेंटिटियस रूट जो रूट है उसका रूपांतरण है या टेप रूट का है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताना है इसका रूपांतरण होता है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। शकरकंद है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगर गाजर, मूली, चुकंदर ये आपसे पूछ ले, सलजम, तो बस एक ही चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, सब टेप रूट के रूपांतरण है, सब टेप रूट हैं, ठीक है। गुल अब्बास ये भी टेप रूट है। तो इस तरह से अब आगे जो बात करेंगे हम वो है फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी जो यांत्रिक दक्षता है या यांत्रिक सामर्थ्य के लिए कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉप रूट्स। नंबर 1, प्रॉप रूट को हम अवस्तंभ जड़ें भी कहते हैं। अवस्तंभ जड़ें ये प्रॉप रूट होती हैं। तो प्रॉप रूट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, फाइकस बंगालेंसिस, बंगालेंसिस, ठीक है। इसे हम कहते हैं बरगद। तो बरगद का बोटेनिकल नेम क्या है, फाइकस बंगालेंसिस। प्रॉप रूट उसमें पाई जाती हैं। बहुत ही सबने देखा हुआ है, सब विद्यार्थी जानते हैं कि जो बरगद है उसमें लटकी हुई जड़ें पाई जाती हैं, वही क्या होती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं, अवस्तंभ जड़ें होती हैं। और ये रूट है कौन सी, ये है एडवेंटिटियस रूट। दूसरा आता है परवाल रूट, स्लिप। ये है स्टिल रूट, इसे हम कहते हैं परवाल जड़ें, ठीक है, परवाल जड़ें। तो परवाल जड़ें क्या है, परवाल जड़ें मक्का आप लोगों ने खाई है, तो मक्का जो है उसमें दानों के आसपास आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से रेसे से निकले हुए आपको नज़र आते हैं, वो क्या है, वो है परवाल रूट, ठीक है। जो कवर होता है मक्की का, तो उसके साथ साथ ही आपको बहुत सारे रेसे भी, जब आप उसके कवर को उतारोगे तो बहुत सारे रेसे भी आपको साथ निकालने पड़ेंगे। तो वो जो रेसे क्या हैं वो परवाल रूट में ही आती हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका हो जाता है जिया मेज, यानी मक्का, ठीक है, मक्का इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर और एग्जाम्पल देना चाहे तो एक होता है पेंडोमस, ये है केवड़ा। सुगंधित जो पादप है वो होता है केवड़ा, ठीक है। तो केवड़ा में भी क्या पाई जाती हैं, स्टिल रूट पाई जाती हैं। इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 में आती है क्लाइंबिंग। अब देखिए, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, पादप को या फल को थामे रखता है। जैसे बरगद में अवस्तंभ जड़ें हैं, वो क्या करती हैं, क्योंकि बरगद आप अगर कलकत्ता के जो बरगद का वृक्ष है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जो उसकी अवस्तंभ जड़ें हैं उन्होंने ही निकल करके धरती तक पहुँच करके अपने आप को ही एक क्या है, एक स्तंभ के रूप में बना लिया है। इससे क्या है, उस बरगद के वृक्ष, विशाल वृक्ष की जो यांत्रिक सामर्थ्य है, अपने आप को संभाले रखने की जो दक्षता है वो बनी रहती है। स्टील रूट परवाल जड़ें भी यही काम करती हैं। परवाल जड़ें भी क्या करती हैं, जो मकई के दाने हैं उनको एक तरह से मजबूती से थामे रखती हैं वहीं पर। और क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट में क्या होता है कि कोई भी रूट है एडवेंटिटियस रूट, वो क्या करती हैं, किसी अन्य के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो इसमें बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आ जाता है आरोही जड़ों में पाइपर बीटल, इसे कहते हैं हम पान, ठीक है। तो पान में उसकी पर्व संधि से जड़ों का निर्माण होता है, क्लाइंबिंग रूट का, ठीक है। कहाँ से निर्माण होता है, पर्व संधि से। देखिए, तने में 2 भाग होते हैं, तने या शाखा में 2 भाग होते हैं।
मैंने आपको बताया भी था कि ये तो नोड होता है, ठीक है, और नोड के बाद जो दोनों ओर है इसके वो क्या है, इंटरनोड है। तो नोड और इंटरनोड में ये परव संधि कहते हैं नोड को। तो परव संधि से कौन सी जड़ों का निर्माण होता है, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है, जिसे हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, और किस में पाई जाती है, पान में पाई जाती है, पान यानी पाइपर बीटल। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लाइंबिंग रूट, लटकी हुई जड़ें, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट का मतलब यही है कि सबके घरों में मनी प्लांट सबके पास होगा, तो मनी प्लांट में क्या पाई जाती है, क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। मनी प्लांट है, ठीक है, इसका नाम है बोटेनिकल पोथोज। इसके अलावा वांडा में भी पाई जाती है, ठीक है, इन दोनों में क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। तो रूट के देखिए आप बहुत सारे प्रकार हैं और हम एक एक करके सबको जान रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट फ्लोटिंग रूट, तैरने वाली जड़ें। तो तैरने वाली जड़ें कहाँ पाई जाती है, जो पल्व जड़ें हैं वो अधिकतर जलीय पौधों में पाई जाती हैं, जैसे जूशिया, जैसे जूसिया में पाई जाती हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रूट। इसके बाद आता है नेक्स्ट कार्यकी विधियों के लिए क्या रूपांतरण है। ये तो हो गए मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। अब कार्यकी रूप से भी कुछ रूपांतरण होते हैं, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, कार्यकी रूपांतरण। कार्यकी रूपांतरण में देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। कार्यकी रूपांतरण में सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी रूट। पहला क्या है, रेस्पिरेटरी रूट्स यानी श्वसन जड़ें। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्वसन जड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं। श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जो जलाक्रांत पौधे होते हैं, जैसे राइजोफोरा एंड अदर मैग्रू प्लांट्स, ठीक है, राइजोफोरा एंड अदर मैग्रू प्लांट्स। तो रेस्पिरेटरी रूट कहाँ पाई जाती है, जलीय पौधों में पाई जाती है, कीट भक्षी पौधों में भी ये पाई जाती है। ये जड़ें क्या करती हैं कि ऊपर की ऊपर जो जल की सतह है वहाँ पर तैरती रहती हैं और जल जो पादप है उसके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति का काम करती हैं। तो जैसे न्यूमेटोफोर हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रूट के बाद अगला जो है इसमें वो है नोडुलेटेड ग्रंथिल। तो ग्रंथिल में जैसे एग्जाम्पल है पाइसम स्टाइवम। जो पेपिलियोनेसी के पादप हैं वहाँ पर उनकी मूल में इस तरह से नोड्यूल का निर्माण हो जाता है, ग्रंथिकाओं या ग्रंथिकों का निर्माण हो जाता है, और उन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं और वो वहाँ रहते हुए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि राइजोबियम जीवाणु में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक कार्यकी क्रिया है यानी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, और उसके लिए नोड्यूल का निर्माण होना होता है। तो अधिकतर जो पेपिलियोनेसी के पादप हैं जैसे मटर हैं, दालें हैं, ठीक है, तो इन पादपों में उनकी जड़ों में नोड्यूल का निर्माण होता है और इन नोड्यूल में राइजोबियम रहते हैं जो कि N2 फिक्सेशन का काम करते हैं। तो पाइसम स्टाइवम हो गया मटर, दूसरा हो गया ये। तीसरा अगर हम बात करें हाइग्रोस्कोपिक, इसे हम कहते हैं आर्द्रताग्राही जड़ें। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें आर्द्रताग्राही जड़ें भी पाई जाती हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल वांडा में आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? आर्द्रताग्राही जड़ें ये वायुमंडल से या वातावरण से नमी को अवशोषित करने का काम करती हैं, नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, तो ये वांडा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है एसिमिलेटरी रूट। इसे स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। तो स्वांगीकारी जड़ें किस में पाई जाती है? एसिमिलेटरी रूट पाई जाती हैं, जैसे ट्रापा में, सिंघाड़ा में पाई जाती है। ट्रापा यानी सिंघाड़ा, सिंघाड़ा सब खाते हैं, वहाँ पर पाई जाती है एसिमिलेटरी रूट, स्वांगीकरण करने वाली जड़ें। इसके अलावा टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा को गांव बेल कहते हैं, इसमें भी ये जड़ें पाई जाते हैं। तो इस तरह से ये रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद और क्या है? फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या मॉडिफिकेशन। अगला जो आता है इसमें वो आता है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट किस में पाई जाती है? ब्रायोफिलम में। इसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं। तो पत्थर चट्टा में इस तरह से रिप्रोडक्टिव क्या पाई जाती है? रूट पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव रूट कहाँ पाई जाती है? पत्थर चट्टा में। वैसे पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा भी जनन होता है, कायिक जनन पत्तियों द्वारा भी होता है। फिर आगे बात करते हैं हम सकिंग रूट। सकिंग रूट होती हैं चूसक जड़ें। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है कस्कुटा रेफ्लेंस। कस्कुटा रेफ्लेंस को हम कहते हैं अमरबेल। अमरबेल में जो जड़ें पाई जाती हैं एडवेंटिटियस, वो कैसी होती हैं? सकिंग रूट होती हैं, जो कि क्या उनके अंदर क्या होते हैं? चूसकांग होते हैं। और ये चूसकांग जो परपोषी पादप है उसकी जो सतह है या उसका तना है, उसकी शाखा है, उसकी पत्ती है, उसमें वो अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ से पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद आता है माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट ये पाई जाती है मोनोट्रापा में। मोनोट्रापा, ठीक है। मोनोट्रापा एक कीटभक्षी पादप है, तो कीटभक्षी पादपों में माइकोराइजल रूट भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, कार्यकी रूपांतरण, वो इस तरह के दोनों ही प्रकार की रूट्स में पाए जाते हैं, यानी टेप रूट में भी और एडवेंटिटियस रूट में भी, दोनों में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टेम की, तना। तना जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। देखिए स्टेम यानी तना, तना किससे विकसित होता है? प्लीम्यूल से विकसित होता है। ये पहली बात तो ये प्लीम्यूल से विकसित होता है। दूसरा नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है, ठीक है। नोड और इंटरनोड में क्या होता है? ये डिवाइड। तो जैसे ये तना है, तो तने में इस तरह से आप गन्ना जब देखोगे तो गन्ने में आपको दो प्रकार की जगह जो सतह है वो नज़र आएगी। एक सतह तो वो है जहाँ पर भरपूर गन्ने का रस भरा रहता है, वो तो होता है इंटरनोड। वो क्या होता है? इंटरनोड। और जो नोड होती है वो मोटी सतह होती है, ठीक है, वलयाकार सतह होती है, तो वहाँ पर रस की मात्रा कम होती है। तो ये तो हो गया नोड, और ये हो गया इसके नीचे ठीक इंटरनोड। इंटरनोड दोनों तरफ होता है, ठीक है, इस तरह से नोड बीच में होता है, इंटरनोड दोनों तरफ। तो तना क्या है? नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। इसके अलावा तना कई प्रकार से हो सकता है। तना एंगुलर हो सकता है, कोणीय तना हो सकता है, कोण जैसा तना भी पाया जाता है। इसके अलावा तना सीधा हो सकता है,
सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा, जैसे सफ़ेदे में खड़ा रहता है। अन्य जो वृक्ष हैं, आम है, पीपल है, नीम है, ठीक है। इसी तरह से जो तना है वो विसर्पी भी हो सकता है। क्रीपिंग जो हम कह सकते हैं, क्रीप करता हुआ यानी कि विसर्पण करता हुआ भी पाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें तना विसर्पी अवस्था में रहता है, यानी कि शान अवस्था में रहता है, ज़मीन पर लेटा हुआ तना पाया जाता है, ठीक है। तो लेटे हुए तनों में बहुत सारे उदाहरण हैं। कई तरह की जो बेलें होती हैं, जैसे जो हम कह सकते हैं कि जो टिंडे की बेल है, मतीरे की बेल है, ये सारी क्या है, वो इसी तरह के जो तने हैं उनमें आती हैं, जिसमें तना क्रीपिंग यानी विसर्पण करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा तना ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। अशाखित कैसे तने होते हैं? अशाखित तने बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे घास होती है, घास में जो तना है वो लगभग अशाखित सा ही माना जाता है। शाखा होती है एक तरह की, बस ये मान लो कि बहुत कम उसमें शाखा होती है, एक ही शाखा पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। वैसे उसकी शाखा बहुत सारी हैं निकली हुई ज़मीन पर एक तरह से देखें, लेकिन अगर हम एक घास के टुकड़े या एक घास हम अलग करेंगे तो हमें एक ही शाखा नज़र आएगी। वैसे वो शाखित होता है, पूरा शाखा होती है, तभी तो वो मूव करता है और अपनी संख्या, अपनी मात्रा को बढ़ाता है। दूब, साइनोडोन जिसे हम कहते हैं, दूब घास। इसी तरह से बहुत सारे पौधे और भी हैं जिनके अंदर अशाखन प्रकृति पाई जाती हैं। मेडागास्कर जो एक द्वीप है, वहाँ पर कुछ इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं जो कि अशाखित होते हैं। सिर्फ उनका जो ऊपर वाला भाग है वो शाखित होता है, बाकी नीचे शाखाएं नहीं होती हैं। खजूर होता है, ठीक है, इसमें भी इसी तरह का, नारियल में भी इसी तरह का पाया जाता है। तो ज़्यादा शाखन भी नहीं होता है। और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें बहुत सारा शाखन पाया जाता है, जैसे नीम है, पीपल है, और भी छोटे जो झाड़ीनुमा पादप हैं, बेर हैं, ठीक है, अंजीर हैं, गुड़हल है, इनमें, कनेर में, इस तरह में क्या होता है कि बहुत सारे शाखन पाए जाते हैं। तना जॉइंटेड भी होता है। जॉइंटेड का मतलब यही है, नोड और इंटरनोड जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जॉइंट होते हैं, संधित होते हैं। इस प्रकार की प्रकृति क्या कहलाती है? संधित प्रकृति कहलाती है। इसी तरह रिब्ड भी होता है। तने पर आप धारी सी आपको दिखाई देती है तने पर, उसको हम कहते हैं रिब्ड, यानी इस तरह का तना भी पाया जाता है, शिराओं युक्त जिसे हम कह सकते हैं। तना मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। जैसे बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, लंबे वृक्ष, उनमें तना मजबूत होता है, परंतु छोटे शाकीय पौधों में कैसा होता है, ये वीक होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। तना सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तना अधिकतर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल ही होता है। और काष्ठीय भी हो सकता है और अकाष्ठीय भी हो सकता है। जैसे शाकीय पौधों में ज़्यादा ये काष्ठीय नहीं होता है, परंतु जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ जो हैं, उनमें ये तना कैसा होता है? काष्ठीय होता है, ठीक है। तो ये है तने की एक तरह से हम एक्सटर्नल फीचर मैंने आपको बताई है। नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, प्लीमूल से विकसित होता है। अब तने में कौन कौन से रूपांतरण हैं उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।